नमस्कार दोस्तों, एसडीएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार डीएलएड के बारे में। तो बिहार डीएलएड होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इनका विशेष करके आज जो हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड की अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे। तो बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार डीएलएड। तो बिहार डीएलएड होता क्या है, बिहार डीएलएड की जो होता है इसका बिहार डीएलएड एडमिशन 2025, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 2025। तो इसका अप्लाई डेट जो है, सबसे पहले इसका अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं। तो ये हो रहा है कब से, तो इसका अप्लाई जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। आज 10 जनवरी है और कल 11 जनवरी है। कल से अप्लाई हो रहा है। और अप्लाई डेट के बात करते हैं आवेदन तिथि। आवेदन तिथि क्या है, आवेदन तिथि इसके बारे में बात करते हैं। तो आवेदन तिथि है ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जनवरी, कब से, 11 जनवरी 2025 से। और अंतिम तिथि क्या है इसका, अंतिम तिथि की बात करते हैं। अंतिम तिथि जो है इसका ये है 22 जनवरी 2025। ठीक है, ये क्या है, अंतिम तिथि है इसका अप्लाई का, किसका, बिहार डीएलएड का। और ये डीएलएड का है। चलिए अब इसमें बात कर रहे हैं हम लोग क्या, ये आखिर अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप लोग सब जानते हैं बिहार डीएलएड का जो अप्लाई होगा ये ऑनलाइन मोड होगा। कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ये अप्लाई ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो होता है, कौन इनको पास कर पाएंगे या कौन इनको फिल कर पाएंगे, इनको फिल करने वाले 10+2 यानी 12th पास जो स्टूडेंट है वो इनको पास, 12th वाले ही इसको फिल करें। 12th से जो अपर है, ग्रेजुएशन है वो भी कर सकते हैं, एमए करके रखे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अप्लाई के लिए 12th पास होना जरूरी है। और इसमें कोई फैकल्टी का कोई इशू नहीं है, कोई आर्ट्स से है वो भी कर सकता है, कॉमर्स से है वो भी कर सकता है, साइंस से है वो भी कर सकता है, सभी लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 12th। अगर एज की बात करते हैं, जिसको उम्र कहते हैं, उम्र की बात करें तो मिनिमम 17 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए, 17 वर्ष होना चाहिए। 17 वर्ष मिनिमम इसका एज होना चाहिए। कितना वर्ष, 17 वर्ष इसका एज होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अप्लाई करने के बाद इसका कितना चाहिए, परसेंटेज, 12th का परसेंटेज अगर होना चाहिए तो कम से कम होना चाहिए, कितना, कम से कम इसका 50% होना चाहिए टोटल मिला करके। कोई भी रहे इसको कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये बात को आप लोग जानेंगे। लेकिन क्या उर्दू वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट उर्दू से मौलवी किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, मौलवी, जो मौलवी किए हुए हैं उर्दू से, किसे, उर्दू से जो मौलवी किए हुए हैं, तो मौलवी में मिनिमम कितना 50% मार्क्स है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं डीएलएड की, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। किंतु जो SC ST स्टूडेंट है, जो किसके बात कर रहे हैं हम लोग, SC और SC ST को 5% डिस्काउंट मिलता है। 5% क्या है, डिस्काउंट। एक कहने का मतलब इसका 45% भी है। अगर अप्लाई करना चाहते थे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हम लोग किसका कर रहे हैं, डीएलएड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इसका बात जानते हैं। ये तो हो गया। अब इसमें ये एग्ज़ाम आखिर कैसे होगा, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इस पर बात करते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन ही होगा। कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका कितना क्वेश्चंस रहेगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इतना बात हम लोग जान गए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग अलग अलग बात करते रहेंगे, सब चीज़ बताते रहेंगे। सिलेबस, तैयारी कैसे करना है, कहाँ से तैयारी करना है, कहाँ हमको कंटेंट मिलेगा, ये चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, तो सिलेबस में थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका सिलेबस में, अगर हम लोग सिलेबस में बात करें तो जो हिंदी का स्टूडेंट है, जो हिंदी से देना चाहते हैं, तो हिंदी के लिए जो है, हिंदी से इसका 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या उर्दू, जिसका उर्दू है, हिंदी या उर्दू, जिसका जो सब्जेक्ट है उससे उसका 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा चीज़ का बात करें तो मैथ्स का बात करते हैं, किसका, मैथ्स का।
मैथ्स जो है, मैथ्स से भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइंस का। किसका? साइंस का। ठीक है, साइंस का अगर बात करते हैं तो साइंस से हम लोग का कितना क्वेश्चन आ जाएगा? तो साइंस से हम लोग का 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग सोशल साइंस का बात करते हैं, किसका? सोशल साइंस का। सोशल साइंस का बात करेंगे तो सोशल साइंस से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। हो गया, 20 क्वेश्चन सोशल साइंस से आएंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं इंग्लिश का बात करते हैं, जो बिहार के लोगों को बड़ी डर लगता है। इंग्लिश का जो बात करेंगे तो इंग्लिश से कितना क्वेश्चन रहेगा? तो इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का, जिसको हिंदी में तर्कशास्त्र कहते हैं। तो रीजनिंग का, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का अगर बात करते हैं तो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल अगर मिला के देखा जाए तो 120 क्वेश्चन हो गया मेरा। कितना हो गया? 120 क्वेश्चन। और इसका टाइम कितना देगा? 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कितना टाइम चाहिए? समय का बात करें तो समय हमको चाहिए कितना? 120 मिनट मिलेगा। कितना मिनट मिलेगा? 120 मिनट का टाइम हम लोग को, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? 120 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब थोड़ा सा इस पर जानते हैं कि आखिर ये आगे चलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो हम लोग पहले बात कर लें किसका आवेदन कौन कर सकता है, कितना तिथि है, इसका अंतिम डेट क्या है, कौन सब्जेक्ट से कितना होगा, सिलेबस हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या होगा, कहाँ से होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो कितना आखिर क्वेश्चन, देखिए इसका पासिंग मार्क्स जो होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना नंबर लाने से हम लोग का रिजल्ट बन सकता है, या कितना नंबर लाने से हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर लाने से हम लोग को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पास के लिए ऐसे एप्लीकेशन में लिखता है, पास मार्क्स जो होता है, पास जो होता है मार्क्स लिखता है गवर्नमेंट कि 35% लाने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप एग्जाम में पास कर गए हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा रखिएगा, अगर आप 25-35 नंबर लाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका एडमिशन होगा, या होगा भी तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक पर एक धुरंधर सब है पढ़ने वाले। दुनिया में लोग बाबू सोना जादू टोना के पीछे पड़े हुए हैं और रील्स कॉमेडी देखने में पड़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत करके पढ़ रहे हैं। तो उनका तो 35 क्या, वो 70+ जाएंगे, तो उनका होगा। इसीलिए आप भी पढ़िए। ठीक है, तो 35%। लेकिन अगर बात करते हैं एससी का और एसटी का, तो इसको 5% इसमें भी डिस्काउंट है, तो 30% लाने के बाद इनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं कि सर इतना चीज़ तो हो गया, अप्लाई में कितने पैसे लगेंगे। जनरल वाले हैं, सिर्फ एससी एसटी को छोड़ के जितने भी हैं सबके लिए, किसको? एससी एसटी को छोड़ के सभी के लिए ये जो अमाउंट होगा, अप्लाई फी जो होगा, अप्लाई फी जो होगा, अप्लाई फी की बात करते हैं, सबको एससी एसटी को छोड़ के बाकी सबका 960 रुपया लगेगा। और एससी एसटी जो है, एससी और एसटी, इनका जो फी लगेगा भैया, ये लगेगा आपका कितना? 760 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 760 रुपये का ये लगेगा। तो जिनको भी करना है तैयारी, वो एसडीएम कॉम्पिटिटिव क्लास जरूर जुड़े, उनसे बेहतर से बेहतर तैयारी मिलेगा। और सिर्फ न ही बिहार का बात कर रहे हैं, सभी चीज़ का, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करिए, बिहार दरोगा करिए, रेलवे करिए, बैंक कीजिए, एसएससी कीजिए, सभी चीज़ का तैयारी के लिए आपके लिए साथ चलने वाला कौन है? एसडीएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस करके अपने आप को, अपने में उन्नति लाइए। धन्यवाद।